सोनी क्लास सिट डाउन। चलिए आज बात करते हैं हम लोग संसद की। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वह है संसद। संसद सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, संसद की बात अनुच्छेद 79 में की गई है। किस अनुच्छेद में? 79 में। और इसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। चलिए समझते हैं इसको सही तरीके से। संसद संसद के अंतर्गत आती है हमारी राज्यसभा और लोकसभा। अब इसमें आपको सबसे बेसिक चीज क्या रखनी है, संसद की व्यवस्था अनुच्छेद 79 में, यानी हमारा संविधान हमको अनुच्छेद 79 के माध्यम से संसद के बारे में बताता है। ठीक है, और 80 अनुच्छेद जो है वह राज्यसभा के बारे में बताता है और 81 बताता है लोकसभा के बारे में। आगे बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए पहले राज्यसभा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? राज्यसभा की। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन। इसे हम कहते हैं निम्न सदन। इसे हम कहते हैं अस्थायी सदन। इसे हम कहते हैं अस्थायी सदन। अगर ये अस्थायी और अस्थायी सदन कहने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो आपका राज्यसभा है यह अस्थायी सदन इसलिए कहलाता है कि कभी भंग नहीं होता। जबकि लोकसभा हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है। याद रहेगा, राज्यसभा अस्थायी इसीलिए है क्योंकि कभी यह भंग नहीं होती, और लोकसभा अस्थायी इसलिए है कि हर 5 वर्ष में यह भंग हो जाती है। आगे बात समझ में? चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं इसे हम एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी। इसके भी जो सदस्य होते हैं इसे हम बोलते हैं एमपी। आगे बात समझ में? इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसे आप लोग अपनी भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के जो एमपी होते हैं इनका चुनाव जो होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। यहाँ के जो एमपी होते हैं इनका चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। क्या होता है? 5 वर्ष के लिए। आगे बात समझ में? अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसकी जो आयु होनी चाहिए वह होनी चाहिए 30 वर्ष। और कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसकी जो आयु होनी चाहिए वह होनी चाहिए
चाहिए, बस इशू हुआ। ठीक है, ये दोनों का चुनाव लड़ने के लिए आप ये बेसिक का अंतर जो है वो याद रखेंगे। एक चीज और आपको बहुत इस पर ध्यान रखनी है, दस मिनट